बहुत सारे लोग थेरेपी लेते हैं, लेकिन कुछ सेशन के बाद ही लोग कहना शुरू कर देते हैं थेरेपी काम नहीं करती। और एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ये मुझे सुनने को बहुत मिलता है। इसलिए आज बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद मैं आपसे कुछ थेरेपी के बारे में अनकंफर्टेबल शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली थेरेपी गलत नहीं होती, फेक नहीं होती। जो क्लाइंट है वो भी वीक नहीं होता कि उसमें चेंज नहीं आ रहा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम थेरेपी को समझते ही नहीं है कि थेरेपी होती क्या है। आज के वीडियो में मैं आपसे ऑनेस्टली शेयर करूंगी कि थेरेपी फेल क्यों होती है और ऑनेस्टली हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि थेरेपी कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है और कोई इमोशनल आपकी पैम्परिंग नहीं है कि आप गए और एक सेशन में आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। लेकिन लोग तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सेशन में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन थेरेपी क्या होती है? थेरेपी में आपके जो सोच के, बिहेवियर के, बिलीव्स के पैटर्न है उनको रीस्ट्रक्चर करना, और वो एक सेशन में नहीं हो सकता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक सेशन में क्यों नहीं हो सकता। चलिए एक भी छोड़िए, एक दो सेशन में क्यों नहीं हो सकता। जब हम जाते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो आपके अंदर आई कहाँ? क्या वो एक दिन का काम है? जो आपकी सोच बनी है, जो आपके बिलीव्स बने हैं, जो आपके पैटर्न्स हैं, क्या वो आपके एक दिन में बने हैं? नहीं, वो आपके बचपन से बने हैं। जैसे आपने देखा है, सोचा है, जैसे लोगों को देखा है बिहेव करते हुए, वैसे ही आपके बिहेवियर के, आपकी सोच के, आपके बिलीव्स के पैटर्न बनते हैं। तो क्या जो इतने लंबे टाइम से बार-बार रेपिटेशन से बने हैं, वो आपके 1 या 2 सेशन में चेंज हो सकते हैं? और इसके साथ अगर हम स्पिरिचुअली देखें, तो ये एक जन्म का काम भी नहीं होता, ये तो जन्मों का काम होता है, जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और हम चाहते हैं कि वो फटाफट से चेंज हो जाए। तो आपको समझने की ज़रूरत है सबसे पहली सच्चाई कि जो आपकी सोच है, आपके बिलीव्स हैं, आपके पैटर्न्स हैं, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते। उसके साथ बहुत बड़ा रीज़न दूसरा पता है क्या होता है? जो क्लाइंट होता है ना, वो अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करना चाहता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट फ़ील नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर भी ज़रूरी है, जब आप अपने को जानते हैं, अपने को समझते हैं, अपने को मानते हैं, तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है। इसलिए याद रखिए, ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट सहना बहुत ज़रूरी होता है। बात बहुत बड़ा रीज़न है जो रिसर्चेस बताती हैं, क्लाइंट और थेरेपिस्ट का मिसमैच। क्योंकि अगर आप थेरेपी के लिए जा रहे हैं और अगर वहाँ इमोशनल सेफ्टी नहीं है, तो थेरेपी वर्क नहीं करेगी। क्योंकि जो सबसे बड़ा कारण है जिससे थेरेपी वर्क करेगी, वो है आपका और आपके जो थेरेपिस्ट है उसका कनेक्शन, उसकी रेपो। अगर आप वहाँ पर खुल के बात ही नहीं कर सकते, आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते, आपको जज फ़ील होता है, तो वो थेरेपी कभी भी वर्क नहीं करेगी। उसके बाद बहुत बड़ा रीज़न है थेरेपी फ़ेल होने का, आप चाहते हैं चेंज होना, लेकिन उसके लिए आप काम नहीं करना चाहते। क्योंकि बहुत बार जो क्लाइंट होता है वो सब कुछ समझता है, वो अपने ट्रॉमा को समझता है, अपने स्ट्रेस को, अपनी सब चीज़ों को समझता है, लेकिन वो उस पर वर्क नहीं करता, एक्शन नहीं करता। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है समझने की ज़रूरत कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो पहला स्टेप है, वो अवेयरनेस है। लेकिन बार-बार जब हम रिपीट करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो हमारी हीलिंग स्टार्ट हो। तो याद रखें, रेपिटेशन इज़ हीलिंग। उसके बाद बहुत मैंने देखा है जब क्लाइंट थेरेपिस्ट के पास आता है ना, वो अपने दिल का गुबार सब कुछ बातें बताता है और सब कुछ निकाल देता है। और उसको लगता है वो निकाल के वो थोड़ा-सा रिलीफ़ फ़ील करता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बातों को वैलिडेशन मिलती है। कोई उसके डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। लेकिन ये हीलिंग नहीं है, ये डिपेंडेंसी बन जाती है। तो अब जल्दी से देखते हैं कि एक्चुअली थेरेपी वर्क कैसे करती है और कब करती है। तो सबसे पहले तो जैसे हमने बात की, सबसे पहली चीज़ है इमोशनल सेफ्टी। जब क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट के साथ इमोशनल सेफ फील करता है, मतलब कि वो जो चाहे उसके दिल में वो कह सकता है, उसको कोई डर नहीं होता कि उसको जज किया जाएगा। और जब ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, तो ये फर्स्ट स्टेप है थेरेपी के सक्सेसफुल होने का।
दूसरी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, थेरेपिस्ट हमारे वैलिडेशन के लिए नहीं है, सिर्फ़ एम्पैथी के लिए नहीं है, वो हमारे स्किल बिल्डिंग के लिए भी है। और उसके बाद कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैंने बात की, हम एक्शन तो करते नहीं, हम काम तो करते नहीं और हमें लगता है कि सब कुछ अपने आप चेंज हो जाए। तो थेरेपी जब वर्क करती है, जब हम अपने आप पर कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं। उसके बाद बहुत ज़रूरी, क्लाइंट और थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप। ये बहुत पावरफुल फैक्टर है, जब ट्रस्ट होगा तभी थेरेपी वर्क करेगी। उसके बाद थेरेपी जब ही सक्सेसफुल होगी, जब क्लाइंट अपने पर वर्क करेगा, अपनी सोच पर, अपनी इमोशंस पर, अपने बिहेवियर पर वर्क करता है, तभी थेरेपी सक्सेसफुल होती है। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी एक बात बताना चाहूँगी कि थेरेपी में क्या हो रहा है, थेरेपी में हम अपने आप को चेंज करने की, अपनी सोच को चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि खेल तो सारा हमारी सोच का ही तो है। इसलिए सब कुछ इमोशंस हमारी सोच से तो बनते हैं, तो हम सीखते हैं कि ये जो सोच है, ये ओवरथिंकिंग है, ये स्ट्रेस है, वहाँ हम सीखते हैं कि ये मैं ही ज़्यादा क्यों सोचती हूँ, मैं ही ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लेती हूँ, मेरे जो ये सोच के पैटर्न्स हैं, बिहेवियर के, ये मेरे साथ ऐसा। थेरेपी में सबसे पहले तो हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं और जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है चेंज करना। और इसके साथ बहुत ज़रूरी है, चेंज उसमें होता है जो चेंज होने के लिए रेडी हो। तो इसके साथ ये स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी तरह अपने आप को मान लीजिए जैसे भी हैं, गलत हैं, सही हैं, ठीक हैं, जो भी है, अपने आप को जब मैं मानना शुरू करती हूँ ना, तो 50% काम मेरा वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप चेंज होना चाहते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप चेंज होना चाहते हैं कि नहीं, ऊपर-ऊपर से नहीं। अगर आप सच में चेंज होना चाहते हैं, तो आपको ये साइकोलॉजिकल वर्क भी करना पड़ेगा और स्पिरिचुअल वर्क भी करना पड़ेगा। कि जहाँ तक मैंने सीखा है, अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते, हम स्पिरिचुअल नहीं होते, तो रियल चेंज हम में कभी भी नहीं आता। उसके बाद लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, थेरेपी कब काम नहीं करती। हम बहुत कुछ थेरेपी में अपने बारे में जानते हैं, लेकिन हम फिर अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं, मैं ऐसी हूँ, मैंने ऐसा किया, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ कंपैशन। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आपको प्रेज़ेंट में फ़ोकस करना है, ये आपको बार-बार याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में याद रखिए, थेरेपी कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन जब आपकी अवेयरनेस, कमिटमेंट और ऑनेस्टी मिलते हैं और आप चाहते हैं चेंज होना, तो थेरेपी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।